नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर में गर्लफ्रेंड के चक्कर में बंदूकों से लैस एक फैमिली ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, बेटे के गर्लफ्रेंड से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पिता ने एक युवक पर पिस्टल भी तान दी। यह देखकर बेटे को भी जोश आ गया। उसने 12 बोर की बंदूक से 2 राउंड युवक पर फायर कर दिए। हालांकि आरोपी के चाचा ने बंदूक की नली ऊपर उठा ली तो युवक को गोली लगने से बच गया। तो यह पूरा मामला तेली बांधा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, पुलिस ने पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग जब्त कर लिया है। फिर आरोपियों की पहचान कर शहर में नाकाबंदी भी करवा दी है। तो वही फायदा यह हुआ है कि 2 घंटे के भीतर 2 अलग अलग इलाकों से 4 आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो बता दें, रायपुर से यह खबर है जहां गोली कांड का खुलासा हुआ है। नंबर 1 में कार सॉल्यूशन के पास में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी और इस पूरे मामले में थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 135 2025 धारा 109 35 BNS और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों द्वारा प्रार्थी को जानलेवा हमला करने के नियत से फायरिंग की गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ आरोपियों के द्वारा घटने में प्रयुक्त किए गए 12 बोर का बंदूक, 2 खाली खोखे, उसके साथ घटना के समय पर प्रयुक्त एक पिस्टल और उसके 5 राउंड जब्त करने, 2 प्रयुक्त हुए 2 4-पहिया वाहन जिसमें एक थार वाहन और एक दूसरे सफारी वाहन को जब्त किया। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, रायपुर में दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे में गर्लफ्रेंड के चक्कर में बंदूकों से लैस एक फैमिली ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी दिव्या, बिल्कुल दिव्या, दिखने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक लड़की के चक्कर में 2 आशिक थे। दोनों आशिकों में आपस में विवाद हो रहा था जिससे और बाप के सामने बाप ने बंदूक तानी तो बेटे ने बंदूक से 2 फायर भी कर दिए। और फायर करने की बात जहाँ तक है, वो पूरे जाल लेने के लिए ही फायर किया था। वो तो गनीमत रही कि उसके चाचा ने बंदूक की नाल को ऊपर कर दिया, जिससे जो है वो हवाई फायरिंग में बदल गया, नहीं तो निश्चित रूप से मौत भी वहां पर होना तय माना जा रहा है। और फिलहाल जो है पुलिस ने भी अपनी बड़ी सफलता दिखाते हुए जो है चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बहुत ही जल्दी 2 घंटे के बीच में ही जो है पुलिस ने पूरी तत्परता से जो है पूरे रायपुर राजधानी के नाकेबंदी करके चेक पॉइंट बनाकर अपराधियों को धर दबोचा। ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या यह मान लिया जाए कि लोगों में अब पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से राजधानी जैसे जगहों पर और शाम का समय व्यस्ततम जगह थी जहां पर तेलीबांधा क्षेत्र की ये घटना है, पूरा और रिंग रोड है, आवागमन भी और काम का समय है, तो ऐसे में जो है आवागमन भी बाधित रहता है, जो है काफी रश रहती है सड़कों पर। ऐसे जगहों पर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो है अपराधियों के हौसलों को बुलंद करना जो है ये भी जो है ये लाजमी बन जाता है। और वहीं पुलिस का डर भय जो है अपराधियों में अब देखने को नहीं मिलता है। दिन ऐसी घटनाओं, चाकूबाजी की घटनाएं, गोली चल जाना राजधानी जैसे जगहों में, तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आती है। निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले जो है बुलंद है पूरी तरह से। जी बिल्कुल मनोज, इस गोली कांड को लेकर पीड़ितों का क्या कुछ कहना है? जी पीड़ितों का वो लोग आपस में सब वहाँ पर बातचीत चल रही थी इसी लड़की को लेकर, जो पहले से भी उन लोगों का विवाद सामने निकल कर आया है। और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं न कहीं जो है निश्चित इसको एक कहा जा सकता है कि न इनको कानून का कोई भय था। इस प्रकार से आकर और गाड़ी के जो है गैराज में और बीच ये पास एरिया उसको बोला जाता है, ऐसी जगहों पर ऐसी घटना को अंजाम देना जो है वो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकती हैं कि असलाह बरामद हुए हैं, 2 खोखे भी बरामद हुए हैं।
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपराधियों के हौसलों को भी बुलंद, और वहीं जो बात करें जो जिसके गैरेज से ये कांड हुआ है, उन लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनोज, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। अब ऐसे में पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी अब अपने आप को उनकी पीठ थपथपाई जा रही कि इतनी जल्दी राजधानी में जो गोलीकांड का खुलासा कर दिए और 4 के चारों आरोपी गिरफ्तार, आज उनको जो है न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस को भी बड़ी सफलता हासिल हुई, ऐसा माना जा सकता है। वहीं लेकिन बात करें तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का भय आखिर राजधानी जैसे इलाकों में क्यों नहीं है अपराधियों में। ये भी एक बड़ा विषय बना हुआ है राजधानी जैसी जगहों के लिए। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में ट्रक और एक्सयूवी के बीच में भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। को बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रही थी तो वही ट्रक से जा टकराई, जहां टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार में फंसे शव को जेसीबी की मदद से निकालना पड़ा है। तो वही हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड से जाते हुए दिख रही है। वही बताया जा रहा है कि टायर फटने से यह हादसा हुआ है। मामला मंदिर हसौद थाना इलाके का है, जहां मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर ने बताया है कि एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने रायपुर में हुए सड़क हादसे पर कहा है कि वहां एक दर्दनाक और दुखद घटना हुई है। एक ट्रक और एसयूवी सामने से टक्कर में एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए गाड़ी में सवार 5 लोगों की तत्काल मौत हो गई। तो वहीं सूचना पाते ही थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे, जहां मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी दोपहर को थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत जो उमरिया गांव है, जो कि आरंग नेशनल हाईवे में है, आरंग महासमुंद वाली रोड में, वहां पर एक दर्दनाक दुखद घटना हुई है, जिसमें आरंग तरफ से जो 4 लेन रोड में आ रही एक जो ट्रक है, उससे इस मंदिर हसौद से आरंग साइड जाने वाली जो एक कार है एक्सयूवी, उसके चालक द्वारा अनियंत्रित होकर के एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड जाकर के ट्रक से सामने से टकरा गए हैं। और चूंकि दोनों गाड़ी का जो तेजी से थे, स्पीड ज्यादा था, इसलिए तत्काल मौके पर जो कार में जो सवार 5 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है। और जिसकी सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित हुए थे मौके पर, और 5 के जो बॉडी है उनको पंचनामा करवाई और पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर में कहारा रवाना किया गया है। वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, 5 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? दिव्या, आपको बता दूं कि जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वो 5 लोग जो है रायपुर के ही निवासी थे। इसको काफी दुखद घटना माना जा रहा है। और ये घटना आपको बता दूं कि टायर फटने की वजह से जो कार सीवी कार थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, और वहीं सामने जिस ट्रक से टक्कर हुई है दोनों गाड़ियों की स्पीड जो है तेज थी। तो ऐसे में और टायर फट जाना जो है ये संयोग कहा जा सकता है। इस वजह से वो कार का टायर फटना और उसके बाद गाड़ी बैलेंस इसका बिगड़ गया, इस वजह से जो है ये दुर्घटना हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक हुई है। जिसको लेकर आनंद फानंद में फोर्स पहुंच गई, और सबसे दर्दनाक वहां देखने की जो स्थिति थी विद्या को जेसीबी से जो है जो शव थे उसको निकाला गया, ये काफी दर्दनाक देखने को मिला। और इसको कहा आनंद फानंद में पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ जो है जितना हो सका पुलिस से पूरी तरह से जो है तुरंत शव को निकालकर पंचनामा के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसको लेकर राजधानी में पूरा शाम का समय था जिस समय ये हादसा हुआ, और राजधानी से सटा हुआ आरंग एरिया है और नेशनल हाईवे की ये दुर्घटना हुई है। तो ऐसे में पूरी राजधानी के लिए शोक का समाचार देखने में सारे लोग एकदम व्यथित हो गए। कितनी बड़ी दुर्घटना जो है शाम के समय, और सामने जो है होली का त्योहार है, लोग आना जाना कर रहे हैं घरों के लिए। तो ऐसे समय में ये दर्दनाक हादसा होना कहीं न कहीं एक बड़ा दुखद दर्दनाक हादसा हुआ है राजधानी में। जी बिल्कुल मनोज, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, 5 लोगों की मौत हो गई, क्या कोई और घायल भी है?
जी दिव्या, आपको बता दूं कि एक दो लोग जो इसमें चोटिल हुए थे, उनको मामूली सी चोटें आई थी, उनको भी जो है पुलिस द्वारा तत्काल जो है तो उनको राहत देते हुए हॉस्पिटल भेजा गया और यहाँ पर उनको इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि दर्दनाक हादसे में जो 5 मौतें हुई, वही सिर्फ दर्दनाक हादसों में जो है वो लोग जो फंसे और काफी इसको गंभीर माना जा रहा है और बहुत ही दर्दनाक हादसा माना जा रहा है। जी ठीक है मनु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नगर पालिका परिषद बलौदा बाजार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को आयोजित किया जाएगा। तो वहीं इस कार्यक्रम के लिए छपवाए गए आमंत्रण पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल न किए जाने से पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में नाराजगी भी है। तो वहीं कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि बलौदा बाजार में वर्षों से एक परंपरा रही है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस आमंत्रण में कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम शामिल नहीं किया गया है, जिससे कांग्रेसी आक्रोशित है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात की और अपनी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित पार्षदगणों का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को आयोजित किया गया है। इसकी सूचना हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, एक कार्ड के माध्यम से पता चला। हम लोगों ने नगर पालिका सीमो समस्त पार्षदगणों के सहमति से उनके बोलने पर नगर पालिका सीमो को हमने ज्ञापन सौंपा है कि उस कार्ड में यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है, तो हमारे भी कांग्रेस के वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे पार्षद लोग जीत कर आए हैं, उनकी भावना है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी उसमें आमंत्रित किया जाए। हम लोगों ने इसका निवेदन और एक ज्ञापन सीएमओ साहब को दिया है। उन्होंने बोला था कि कुछ अधिकारियों से पूछकर वो निर्णय लेंगे कि इनको क्यों बुलाना है। विगत पिछले सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हम लोगों ने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, नगर पालिका अध्यक्ष 8 तारीख को शपथ लेंगे, अब ऐसे में कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्या कुछ मामला है? आपको बता दूं कि नगर पालिका प्रधान में कांग्रेस का फेफड़ा साफ हो गया है और 21 नगर पालिका की नगर पालिका के अध्यक्ष के मतलब कांग्रेस के मात्र 60 पार्षद चुनाव जीत के आए थे। और कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वहाँ पर सांसद ब्रिज बनवाल आ रहे हैं और तंगराम वर्मा जो राजस्व मंत्री वो आ रहे हैं और उस पर लगातार बहुत सारे बीजेपी के नेता आएंगे। इस बीच यदि प्रोटोकॉल जो होता है तो उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम होना ये संभव नहीं है। तो कांग्रेस एक मात्र औपचारिकता निभा रही है, अपने विपक्ष का धर्म निभा रही है कि हमको बुलाना तुम्हारे नेताओं का नाम लिखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कार्ड छपा हुआ है, जो सिर्फ कांग्रेस पार्षद जीते हैं उनका नाम छपा हुआ है, लेकिन कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रुपेश जो ठाकुर है वो जाके ज्ञापन देते हैं। तो निश्चित है कि वो विपक्ष के ऊपर निभा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बीजेपी का जब बहुत काफिला आए और बड़े नेता आए उस बीच के कांग्रेसियों को कार्ड में नाम छापना ये लाजिमी नहीं दिखता। विद्या जी बिल्कुल प्रदीप, नगर पालिका परिषद का इस पर क्या कहना है, क्या इस लापरवाही को लेकर क्या कहना है? नगर पालिका के जो सीमो है उन्होंने कि उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा, लेकिन अब ये ऐसा कोई भी निर्णय नगर पालिका जो सीमो नहीं ले सकते कि सीमो कलेक्टर के द्वारा जो कार्ड छपाया गया, बीजेपी के अधिकारी जो पदाधिकारी हैं जो तंगराम वर्मा यहाँ के विधायक मंत्री भी है उनके निर्देश पे कार्ड छपाया गया। तो निश्चित है कि कांग्रेस के ऊपर नाम नहीं लिखना सही भी है। वहाँ पर क्यों लिखेंगे, जब बीजेपी का कार्यक्रम है तो कांग्रेस को क्यों बुलाया जाएगा? ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदा बाजार से। 35 एकड़ पैरावट में भीषण आग लग गई जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद 3 दमकल की गाड़ियों ने 10 राउंड तक पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन फिर भी किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें बलौदा बाजार से खबर है, जहां 35 एकड़ पैरावट में भीषण आग लगी है। वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, 35 एकड़ पैरावट में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है, किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, क्या कुछ मामला है? छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी बहुत तेजी से बहुत तेज पड़ रही है और जो किसान
इस वक्त धान जो बेचने के बाद जो पैरा जो होता है वो गाय के चारे के रूप में रखा जाता है, किसान में खरी में रखते हैं व ब्यारा में रखते हैं। और ये जो घटना घटी है निश्चित ही कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई कर दिया, जिसमें 35 एकड़ बहुत जो पैरा आग लगी, जिसके कारण बहुत किसानों को नुकसान है। एक किसान की बैला गाड़ी जल गई, एक की तुम्हारे पूरे जितने सामान थे वो जल गए। तो निश्चित ही किसी असामाजिक तत्व द्वारा कार्य किया गया है और प्रशासन के द्वारा लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा ऐसे बुझाया गया, लेकिन बहुत बड़ी जो घटना थी वो टल गई। लेकिन किसानों का इसमें बहुत नुकसान हुआ है। जो निश्चित है कि इसमें इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई जन हानि की नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती है। क्योंकि गाँव पर जो बसावट होती है, एक का घर लगा घर होता है, लेकिन समय पे जो जानकारी मिल गई प्रशासन को और फायर ब्रिगेड समय पर उपलब्ध होने के कारण ये घटना बहुत बड़ी घटना घट गई। लेकिन किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले समय जो जानवर जो होते हैं, जो पशुधन होता है, उसके लिए चारा की समस्या किसानों की समस्या सकरी गांव में निश्चित होगी। कि 35 एकड़ जो पैरावट होती है बहुत बड़ी पैरावट होती है। ठीक है, प्रदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े बुधवार को सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं इस दौरान उन्होंने 211 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को सहायक सामान और 2 दिव्यांगों को आर्टिफिशियल अंग दिया। तो वहीं कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को एडीप योजना के अंदर 98 और 62 वयोश्री सहायक सामग्री बांटा गया। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा 51 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सामान ट्राईसाइकिल और बैसाखी और अन्य सहायक उपकरण भी दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां बलौदा बाजार संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित संपर्क केंद्र ने गुमशुदा बालक को उसके परिवार से मिलाया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से एक जागरूक नागरिक सुधांशु दुबे ने बलौदा बाजार संपर्क केंद्र में फोन पर सूचना दी कि एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक ट्रेन में अकेला और असहाय हालत में मिला है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने संपर्क केंद्र में बिना देरी किए बच्चों के परिजनों की खोज शुरू कर दी, जिसके बाद जांच में भाटापारा थाने में एक गुमशुदा बालक की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। तो वहीं ग्राम सिंगारपुर का निवासी है, उनके परिवार की सूचना दी गई है। उनका कहना है कि बालक यूपी के बस्ती रेलवे स्टेशन में मिला है, जहां परिवार के लोगों ने तत्काल संपर्क केंद्र में बलौदा बाजार में आकर प्रशासनिक अधिकार संपर्क किया है। बता दें, बलौदा बाजार से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर मिला है कई दिनों से गायब बच्चा। परिवार को गुमशुदा बच्चा मिल गया है। बता दें, ट्रेन में अकेला था यह नाबालिग बच्चा। हाँ, रेलवे स्टेशन पर यह बच्चा मिला है। कई दिनों से यह बच्चा गायब था। परिवारजनों का कहना है कि कई दिनों से बच्चा गायब था, जहां उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आपको सीधे मथुरा लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में
लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए।
इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है, और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे, यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए, और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा, और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में ये मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है, और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया।